तो भाइयों और बहनों, बैठ जाओ आराम से, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जो सिर को नहीं पूरे दिमाग को घुमा दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंडला मर्डर्स की। वो फिल्म जिसने नेटफ्लिक्स पर आते ही क्राइम और थ्रिलर के प्रेमियों को झकझोर दिया, और कुछ को तो इतना ज्यादा झकझोर दिया कि उन्होंने अपनी चाय में भी शक करना शुरू कर दिया। कहीं इसमें भी जहर तो नहीं? फिल्म का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई तांत्रिक पूजा हो रही हो, लेकिन जब आप फिल्म देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि तंत्र मंत्र से ज्यादा इसमें दिमाग के धागे खुल रहे हैं। भाई साहब, कहानी शुरू होती है एक सीरियल किलर के साथ, जो किसी आर्ट गैलरी के क्यूरेटर से कम नहीं लगता, क्योंकि हर मर्डर को वो एक आर्ट इंस्टॉलेशन की तरह पेश करता है, पूरा सिनेमैटिक, फुल फ्रेम्ड और थ्रिल से भरा हुआ। और ये मर्डर कोई मामूली कत्ल नहीं है, ये है मंडला पैटर्न के साथ सजे हुए हत्याकांड, जो देख के लगे कि बंदा कत्ल कम कर रहा है और वास्तुशास्त्र ज्यादा पढ़ रहा है। कहानी में आते हैं हमारे सिपाही साहब इंस्पेक्टर शिवराज, जो दिखने में तो रौबदार हैं, लेकिन दिमाग से सीबीआई के कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दें। और जब वो कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, तो सच में गड़बड़ होती है, सिर्फ कहानी में नहीं, हमारे दिमाग में भी। भाई, हर सीन में इतने सारे क्लूज फेंके गए हैं कि अगर आपने 1 मिनट भी फोन देखा तो फिर सीआईडी बुलाना पड़ेगा समझाने के लिए। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि इसमें से एक भी डायलॉग हटाओ तो पूरी गुत्थी उलझ सकती है, और अगर ध्यान दो तो हर लाइन में या तो संदिग्ध छिपा है या कोई इशारा। और भाई, एक्टिंग की बात करें तो उफ, जो मर्डरर बना है वो तो इतना कूल है कि अगर वो आपको मारने भी आएगा तो आप बोलोगे भाई पहले सेल्फी ले ले। और इंस्पेक्टर साहब इतने गंभीर हैं कि लगता है उन्होंने जिंदगी में हंसी को बैन कर रखा है। लेकिन उसी सीरियसनेस में से एक ऐसी एंग्री चार्म निकलती है कि लोग कहें, अबे यार, गुस्से में भी हीरो लग रहा है। डायरेक्शन की बात करें तो ये कोई टीवी क्राइम शो नहीं है भाई, ये उस लेवल का थ्रिल है जहां हर फ्रेम में टेंशन आपके कानों में घंटी की तरह बजती है, और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है कि दिल कहे अब तो हत्यारा पकड़ में आया ही समझो। लेकिन तभी ट्विस्ट ऐसा आता है कि आप कहो, अबे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भाई, फिल्म में जितने ट्विस्ट हैं उतने तो हमारे रिश्तेदारों की शादी में रिश्ते नहीं बदलते। हर किरदार पे शक होता है, हर किरदार मासूम लगता है, और अंत तक आते आते खुद पे भी शक होने लगता है कि कहीं मैं ही मर्डरर तो नहीं। और अब बात करें इसके पॉजिटिव क्रिटिक की। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी यूनिक थीम और प्रेजेंटेशन, जिसमें भारतीय माइथोलॉजी और साइकोलॉजिकल थ्रिल का ऐसा मिक्स है कि लगे नेटफ्लिक्स ने सीक्रेट गेम्स को शर्लॉक होम्स में डुबोकर परोसा है। कैमरा वर्क इतना शानदार है कि लाइट और शैडो का खेल देखकर इंसान बोले, भाई ये डार्कनेस है या आर्ट है। और भाई, फिल्म का क्लाइमेक्स ऐसा है कि बैठे बैठे पसीना आ जाए। सस्पेंस ऐसा नहीं जो चीख चिल्ला के आए, बल्कि धीरे धीरे रेंगता हुआ साइलेंट किलर की तरह दिमाग में घुस जाए। हाँ, अगर आपको हर सीन में गोलीबारी चाहिए तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म मसल से नहीं, माइंड से खेलती है। लेकिन जब खेलती है तो जीत आपकी नहीं होती, हार आपकी सोच की होती है। और अब जरा मजाकिया अंदाज में कहें तो फिल्म देखते हुए ऐसा लगा कि सीआईडी का एसीपी प्रद्युम्न, सीक्रेट गेम्स के सरताज सिंह और शर्लॉक होल्म्स ने मिलकर एक टीम बना ली हो और बोले हों, अब असली जांच शुरू होगी। और भाई, जिस तरह से मर्डर की प्लानिंग दिखाई गई है, हमें तो अपने फ्रेंड सर्कल के उन लोगों पर शक होने लगा है जो बहुत ज्यादा शांति से बैठते हैं। मतलब इतनी चुप्पी तो सिर्फ सीरियल किलर की होती है। और हाँ, फिल्म में एक सीन आता है जहां लगा कि अब मर्डरर पकड़ा गया, लेकिन अगले ही सीन में वो घोस्ट ऑफ मंडाला बनकर गायब हो जाता है। ऐसा मिक्सअप बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता है। टोटल में कहें तो मंडाला मर्डर सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये दिमागी जलेबी है, जिसमें अगर आपने एक छोर छोड़ दिया तो पूरा स्वाद बिगड़ सकता है। तो अगर आप थ्रिलर, सस्पेंस और माइंड ट्विस्टिंग कहानियों के दीवाने हैं और थोड़ा ह्यूमर भी पचा सकते हैं, तो भाई ये फिल्म देखना तो बनता है। और अगर नहीं देखी तो कल को जब कोई आपको पूछे मंडाला मर्डर देखा,
तो जवाब में सिर्फ अफसोस मिलेगा, और शायद आपके फ्रेंड भी।